जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट आप लोगों के सामने है। तो उसी को देखते हुए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आए, यानी कि बिहार स्पेशल जीके आप लोगों के सामने है। आज हम बिहार के वो महत्वपूर्ण स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जो हर बार बिहार पुलिस या बिहार की किसी भी तरह के एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये 15-20 सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। संभवतः आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कि बिहार कांस्टेबल री एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए जल्दी-जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण बिहार जीके स्पेशल को यहाँ पे समाप्त करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखिएगा 1912 को, यानी कि 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? 22 मार्च 1912 को जो है बिहार राज्य का गठन हुआ था, यानी कि बिहार राज्य पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था और अलग होके एक बिहार राज्य बना था। ठीक है, उस समय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये सब एक ही राज्य थे, यानी कि एक ही संयुक्त प्रांत थे। उसमें से ही कट के, यानी कि पश्चिम बंगाल से कट के 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का राजकीय भाषा कौन सी है? बिहार का राजकीय भाषा, यानी कि बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा बिहार की जो राजकीय भाषा है, प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा यानी कि दूसरी भाषा उर्दू है। ठीक है, याद रखिएगा बिहार की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी और दूसरी कौन सी है? उर्दू। ठीक है, याद रखिएगा। और जो बिहार की लोकल भाषाएं हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें जो फेमस भाषाएं हैं, लोकल भाषाएं, वो कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका। ठीक है, ये प्रमुख लोकल भाषाएं हैं बिहार की जो उनके अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा कहता है बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है? तो पहली भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा उर्दू है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिएगा राइट आंसर है पीपल। कौन सा राजकीय वृक्ष है? पीपल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखेंगे गेंदा। गेंदा जो है, गेंदे का फूल जो होता है वो बिहार का राजकीय पुष्प है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बिहार का राजकीय पशु है? तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? कौन सा पशु है? बैल है, याद रखेंगे। बैल जो है वो बिहार का राजकीय पशु है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है, ऑप्शन डी, गौरैया। ठीक, गौरैया जो है वो बिहार का राजकीय पक्षी है। कौन सा? गौरैया आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में बिहार में 38 ज़िले हैं, याद रखना। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं बिहार में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का प्रामंडल है। कितने प्रामंडल हैं बिहार में? कितने प्रामंडल हैं बिहार में? तो टोटल 9 प्रामंडल बिहार में हैं। ठीक है, कितने प्रामंडल हैं? 9 प्रामंडल बिहार में हैं। कौन कौन से हैं? पटना है, तिरहुत है, ठीक, सारण है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, ठीक, भागलपुर है, मुंगेर है और मगध। ठीक, तो टोटल कुल मिला के ये 9 प्रामंडल है। कौन कौन से? पटना है, तिरहुत है,
सारण है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है और मगध। ये 9 प्रामंडल है, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का अनुमंडल है, कितने अनुमंडल है बिहार में? प्रामंडल तो 9 है, पर अनुमंडल कितने हैं? 101 अनुमंडल हैं। ठीक है, याद रखना कितने अनुमंडल हैं? 101 अनुमंडल है, बस याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या 20 है। ठीक है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 20 है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है बिहार राज्य में? तो याद रखना है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वो पटना राज्य में है, जबकि राजधानी है बिहार की। ठीक है, कैपिटल ऑफ बिहार पटना है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक, याद रखना पटना जिले में, बिहार के राज्य में सबसे ज़्यादा निवास करती है जनसंख्या पटना जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अभी आपने पढ़ा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? पटना में करती है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है? तो सबसे कम जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो शेखपुरा में। ठीक है, याद रखेंगे शेखपुरा जिला ऐसा है बिहार का जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना सबसे कम लिंगानुपात जो है वो है ऑप्शन है मुंगेर। ठीक है, ऑप्शन में मुंगेर है, और एक जिला कौन सा है? भागलपुर। ठीक, मुंगेर और भागलपुर 2 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, कितना लिंगानुपात है यहाँ का? यहाँ का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 879, यानी कि 879। ठीक है, 879 महिलाएं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो किसमें? मुंगेर और भागलपुर में। ठीक है, और दिल्ली का अगर दिल्ली कह रहे हैं, बिहार का अगर लिंगानुपात जाना जाए तो कितना होगा? बिहार का जो लिंगानुपात है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो याद रखेंगे 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ठीक है, ये बिहार का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, और वर्तमान में बढ़ चुकी है। ये कितनी हो गई है? वर्तमान में 953 हो चुकी है 1000 पुरुषों पर, वर्तमान समय का है ये, और ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे गोपालगंज। गोपालगंज जो है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, याद रखेंगे। कितना है यहाँ पर लिंगानुपात? 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं। ठीक है, मतलब यहाँ महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी को लिंगानुपात कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर ये लिंगानुपात देखा जाता है। तो 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं हैं, मतलब यहाँ का लिंगानुपात अधिक है। अगर महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है तो लिंगानुपात सर्वाधिक होता है, अगर महिलाओं की संख्या कम होती है तो लिंगानुपात कम होता है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो है पूर्णिया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लगभग यहाँ पे कितनी साक्षरता दर है? 52%, लगभग 52% की साक्षरता दर कहाँ पर है? बिहार में सबसे कम पूर्णिया में है। ठीक है, याद रखेंगे पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर है। और बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है? ये भी आप नोट डाउन करेंगे। तो याद रखेंगे रोहतास। ठीक, रोहतास जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है, लगभग 75%। ठीक है, 75% है। ठीक, और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि महिलाओं की साक्षरता दर बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो मुंगेर में है महिलाओं की। ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे, मुंगेर की कितनी है? 65% साक्षरता दर है मुंगेर में महिलाओं की। ठीक है, सिर्फ महिलाओं की पूछ रहा है। ठीक, और सबसे कम पूछा है तो पूर्णिया, सबसे ज़्यादा पूछा है
तो रोहतास में 75%। ठीक है, याद रखेंगे सारे पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार के किस जिले में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है किशनगंज में। ठीक है, बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, बिहार में सबसे कम वर्षा जहाँ होता है वो कौन सा जिला है? तो याद रखेंगे औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद जिले में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार में जो सबसे बड़ा नगर है वो है पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना बिहार में सबसे बड़ा नगर है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ, कब हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रह? तो याद रखेंगे 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था बिहार में? तो याद रखेंगे सारण और चंपारण में। कहाँ पर? सारण और चंपारण में। ठीक है, 15 अप्रैल 1930 को यहाँ पर आरंभ हुआ था। ठीक, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो याद रखेंगे 243 सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं, इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य जाते हैं, कितनी सीटें यानी कि जाती हैं बिहार से लोकसभा के लिए? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा 40 सीटें। ठीक है, 40 सीटें बिहार से लोकसभा के लिए जाती हैं। ठीक, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 फरवरी, कब? 3 फरवरी कब? 1916 को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, यानी कि कितनी सीटें बिहार से राज्यसभा में जाती हैं? तो टोटल कितनी सीटें जाती हैं? याद रखना है आपको, 16 सीटें जाती हैं। कितनी सीटें जाती हैं? 16 सीटें बिहार राज्य से राज्यसभा में जाती हैं। कितनी? 16 सीटें आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, यानी कि कब अलग हुआ था? तो बिहार राज्य से झारखंड कब अलग हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 15 नवंबर सन 2000। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से कटकर झारखंड एक नया राज्य बना था। ठीक है, यानी कि बिहार राज्य से अलग हुआ था झारखंड 15 नवंबर सन 2000। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो कौन थे? बाबूजी प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबूजी प्रसाद, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना है कौन? बाबूजी प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो वो कौन सी जगह थी? तो याद रखना है आपको, गया। गया जिला में 1922 का अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कौन से जिले में? गया जिला। ठीक है, बिहार का गया जिला। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय बिहार का नेतृत्व या बिहार का नेता कौन था?
कुंवर सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन था? कुंवर सिंह बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन थे? कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था बिहार राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय पर आग लगाकर किसने नष्ट किया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया गया? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था? तो याद रखिएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ठीक है, याद रखेंगे बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो याद रखेंगे बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार राज्य के। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार राज्य के। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो वो इकलौता देश कौन सा है? वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल देश की जो सीमा है वो बिहार राज्य को टच करती है, उनसे जुड़ती हुई जाती है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कोसी को। ठीक है, कोसी नदी को। वो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि कोसी जो है वो बाढ़ का, यानी कि बाढ़ से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही होती है। सबसे बड़ा कारण जो है बिहार में बाढ़ का वो कोसी है। ठीक है, बहुत तबाही इससे होती है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो वो कौन सी नदी है? तो याद रखें कोसी नदी है। ठीक, कौन सी नदी? कोसी, जो दो देशों के संयुक्त परियोजना इसमें बनती है। वो कौन कौन से देश हैं? नेपाल और भारत के राज्य बिहार से। ठीक है, तो यहाँ पर बहुउद्देश्य परियोजना होती है। ठीक है, एक समझौते के साथ ये परियोजना की जाती है नेपाल सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ पर है? तो याद रखेंगे बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बरौनी में है। याद रखना है कहाँ पर? बरौनी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है, यानी कि पहला राज्य कौन सा है? देश का प्रथम नंबर पे कौन सा आता है मखान की खेती? मखान से मतलब है मखाना, सुना होगा आपने। मखाना की खेती के लिए कौन सा देश अग्रणी राज्य यानी कि प्रथम राज्य है? तो पहले नंबर पे कौन है? याद रखेंगे मखान की खेती के लिए बिहार राज्य जो है वो पहले नंबर पे आता है। ठीक है, मखान की खेती के लिए बिहार राज्य सबसे पहले नंबर पे आता है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा शहर है वो जो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। ठीक है, कटिहार जो राज्य है, ऑप्शन सी, कटिहार जो जिला है बिहार राज्य का वो सबसे पूर्वी भाग है। ठीक है, याद रखना है सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? कटिहार। ठीक, याद रखना है बिहार का सबसे पूर्वी भाग कटिहार है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? यानी कि चार ऑप्शनों में वो कौन सी झील है जो बिहार में स्थित है? तो याद रखेंगे अनुपम झील जो है वो बिहार राज्य में है। ठीक, अनुपम जो झील है वो बिहार राज्य में है। ये कहाँ पर है? ये है कैमूर में स्थित है। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में ये स्थित है। ठीक है, याद रखना है कहाँ पर स्थित है?
कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में अनुपम झील स्थित है। आप लोगों को बस इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज पूछ रहा है, ठीक है, विदेशी नहीं, ये अंग्रेज पूछ रहा है। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो याद रखना है रॉल्फ फिच। ऑप्शन डी, रॉल्फ फिच जो है वो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था। किसके शासनकाल में आया था ये आया था दोस्तों अकबर के, ठीक है, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में, ये उस समय अकबर का शासनकाल था। तो बिहार में ये पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिच, जो बिहार राज्य में आया था, ठीक है, पहला अंग्रेज था। बस इतना याद रखना है आपको। चलिए अपना आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण जो है वो बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। यही आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो शिवहर, ठीक है, शिवहर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक। और चंपारण सबसे बड़ा है, ठीक है। कौन सा है? चंपारण सबसे बड़ा जिला है, पश्चिम चंपारण, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? शिवहर। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल जीके, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ना समझ आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पढ़ने में मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।